नाजरीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, साल 2021 में कई ऐसे वाकयात रुनुमा हुए जो हमेशा याद रखे जाएंगे। इस साल कोरोना वबा, महंगाई, कुदरती आफात ने हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया को गमगीन किया। तो ऐसे भी लम्हे आए जिसने खुशियों से झोली भर दी। ऐसे ही लम्हों को हम आज पेश करने जा रहे हैं जिसने 2021 को हम सब के लिए यादगार बना दिया। मुल्क ने गुज़श्ता 2 सालों में 2 तहरीकें देखी और दोनों में एक खास बात यह थी कि दोनों तहरीकों में मुकम्मल अदम तशद्दुद का मुजाहरा किया गया और आइन का दामन किसी वक्त नहीं छोड़ा गया। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इन मुजाहिरीन को अपने मकसद से हटाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की गई, लेकिन मुजाहिरीन चाहे शाहीन बाग के हों या चाहे ज़रई कवानीन के खिलाफ खड़े किसान हों, इन्होंने अपने मकसद और अदम तशद्दुद के दामन को हरगिज नहीं छोड़ा, जिसका नतीजा ये रहा कि मरकजी हुकूमत को किसानों के सामने झुकना पड़ा। 19 नवंबर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब किया और खिताब से पहले किसी को इल्म नहीं था कि पीएम क्या कहने वाले हैं। लेकिन पीएम ने किसानों से माफी मांगी। और तीनों ज़रई कवानीन को वापस लेने का ऐलान किया। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस खिताब में इन्होंने कहा कि इनकी तपस्या में कोई कमी रह गई जो किसानों ने इनकी ये बात नहीं मानी। हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग करते हुए कदमों का कारवां जब दिल्ली की दहलीज पर दस्तक देने आया था तो शायद ही किसी ने अंदाजा लगाया होगा कि वो जीत कर लौटेंगे। किसानों को पता था कि वो एक ऐसी हुकूमत से सामना करने जा रहे हैं जिसने अपने फैसलों को लेकर कभी कदम पीछे नहीं दिए। किसानों का ये सफर कितना मुश्किल साबित होने वाला था, इसका एहसास इन्हें दिल्ली दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही करा दिया गया था, जब नवंबर की सर्दी में इन पर पानी की तोपों से हमला कराया गया। किसानों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया गया। इनकी आंखों में मौजूद मजबूत अज़्म को आंसू गैस के गोलों से धुंधला किया गया। लेकिन किसान दिल्ली की सरहदों पर आए और वहीं खेमाजन हो गए। 1 साल से ज्यादा अरसे पर मुहित एहतजाज में किसानों ने क्या क्या बर्दाश्त नहीं किया। मौसम की मार, साथियों की शहादत, जिल्लतें, बदनामी, लेकिन वो झुके नहीं। इन्होंने लोगों को एक सबक देना शुरू किया। पूरी तहरीक की खूबी और खासियत वो लंगर है जो हर कदम पर सिंघू, टीकरी, गाजीपुर की सरहद पर लगाए गए थे। खिदमत के जज्बे ने पूरी तहरीक के हौसले बुलंद किए।
किसानों ने जब देखा कि हुकूमत एहतजाज को हल्के में ले रही है, तो दबाव बनाने के लिए 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली का मंसूबा बनाया गया। किसानों के ट्रैक्टर रैली में तशद्दुद बर्पा हो गया। पुलिस और एहतजाजी किसानों के बीच जमकर झड़पें हुई। कुछ किसान आपे से बाहर हो गए। सैकड़ों किसान लाल किले में दाखिल हो गए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में दिल्ली की एक अदालत में 17 मई को दाखिल की गई चार्जशीट में 16 मुश्तबा अफराद का नाम लिया। पुलिस ने मुजाहिरीन की तरफ से किले पर मुबैना धावा बोलने को एक मंसूबाबंद साजिश करार दिया। किसानों ने अपनी तहरीक को मुल्क भर में फैलाने का मंसूबा बनाया, जिसके तहत किसान महापंचायत का दौर शुरू हुआ। किसानों ने उत्तर प्रदेश के शहरों और देहात में महापंचायत का इनेकाद किया, जिसमें अपोजिशन जमातों ने किसानों का भरपूर ताउन किया। किसानों की महापंचायत ही थी जिसने मरकजी हुकूमत को सोचने पर मजबूर कर दिया। किसानों के महापंचायत के असरात सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश समेत मुल्क भर में हुए। ज़िमनी इंतखाबात में देखने को मिले, जिसमें बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा। यूपी में बीजेपी की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आई। जब महापंचायत में शामिल किसानों पर केस दर्ज होने लगे। ये बौखलाहट ही थी कि मरकजी वजीर ममलिकत दाखिला अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने दिल दहला देने वाला काम अंजाम दिया। यूपी के लखीमपुर खीरी में एहतजाजी किसानों को गाड़ी से रौंद दिया गया, जिसमें 4 किसानों समेत 8 अफराद हलाक हो गए। आशीष मिश्रा की मुबैना इस शर्मनाक हरकत के बाद किसानों ने सीधे तौर पर मरकज के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। मुल्क भर में लखीमपुर खीरी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे और बंद बनाए गए। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी और अजय मिश्रा के इस्तीफे का मुतालबा किया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट गया और योगी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करना पड़ा। एसआईटी की सिफारिश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा पर कत्ल की कोशिश का इल्जाम लगाते हुए आईन की दफा 307 के तहत मामला चलाने का हुक्म दिया। सर्दी, बारिश और गर्मी में किसान डटे रहे। किसानों की जानिब से अपने मुतालबात को लेकर मुस्तकिल लड़ाई ने आखिरकार मोदी हुकूमत को किसानों के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। मोदी हुकूमत ने न सिर्फ पार्लियामेंट में ज़रई क़वानीन की मनसूखी का बिल मंजूर कराया, बल्कि दीगर मुतालबात पर भी मंजूरी ले ली। किसानों के एहतजाज में हमेशा उनके साथ खड़ी रही अपोजिशन ने मरकजी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम तो किया, लेकिन ये जरूर कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में नुकसान यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में होने वाले असेंबली इंतखाबात ने मरकज की मोदी हुकूमत को किसानों के सामने हथियार डालने के लिए मजबूर कर दिया। हिंदुस्तान ने पहली लहर को दीगर ममालिक की बनिस्बत जल्द कंट्रोल कर लिया था, जिसके बाद सियासतदान, पॉलिसी साज और मीडिया के कुछ हिस्सों ने यह ख्याल जाहिर करना शुरू कर दिया कि इंडिया वाकई इस वबाई दलदल से बाहर निकल कर आया है, लेकिन हालात इसके बरखिलाफ हो गए। दिसंबर में आरबीआई के ओहदेदारों ने ऐलान किया कि इंडिया ने कोविड इन्फेक्शन को मोड़ दिया है। उन्होंने शायराना इस्तिलाहात में कहा कि इस बात के शवाहिद नजर आ रहे हैं कि
कि मईशत सर्दी की लंबी रातों से निकलकर सूरज की रोशनी देखने वाली है। लेकिन एक महीने से भी कम अरसे में चीजें उलटना शुरू हो गई और हिंदुस्तान वायरस की तबाहकुन दूसरी लहर की लपेट में था और मुताद्दिद शहरों को ताजा लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। अप्रैल के वस्त तक मुल्क में औसतन एक दिन में 1 लाख से ज्यादा केसेस आने लगे। अब सेहत आम्मा इमरजेंसी की गिरफ्त में था। सोशल मीडिया ऐसी वीडियो से भरा पड़ा था। इनमें कब्रस्तानों और शमशान घाटों में कोविड से मरने वालों के आखिरी रसूमात के लिए भीड़, अस्पतालों के बाहर मरने वालों के गमजदा लवाहिकीन, सांस लेने के लिए बेचैन मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस, लंबी कतारें और लाशों से भरे मुर्दाखाने नजर आ रहे थे। लंबी कतारें और लाशों से भरे मुर्दाखाने नजर आ रहे थे। हालात ऐसे थे कि अस्पतालों में और राहदारियों पर मरीजों की भीड़ थी और कभी कभी एक ही बिस्तर पर 2-2 मरीज नजर आ रहे थे। हालात ऐसे थी कि अस्पतालों और राहदारियों पर मरीजों की भीड़ थी और कभी कभी एक ही बिस्तर पर 2-2 मरीज नजर आ रहे थे। अस्पतालों में बेड, अद्वियात, ऑक्सीजन और जरूरी टेस्टों के लिए की जाने वाली फोन कॉल्स की भरमार थी। दवाएं ब्लैक मार्केट में फरोख्त हो रही थी और टेस्ट के नताइज में कई दिन लग रहे थे। फिर माहिरीन के बयान सामने आने लगे कि नौजवानों की आबादी, वबा से देसी मुदाफियत और बड़ी हद तक देही आबादी का ढिंढोरा पीटने वाले हिंदुस्तान ने वायरस पर फतेह का ऐलान कर दिया था, जो कि कब्ल अज वक्त साबित हुआ। इंडिया में जारी दूसरी लहर की वजह अवाम की जानिब से एहतियात को बालाए ताक रखा जाना, शादियों और समाजी इज्तिमात में शिरकत, हुकूमत की तरफ से सियासी जलसों और मजहबी इज्तिमात की इजाजत, वैक्सीनेशन में कम दिलचस्पी दिखाना, जुलाई के इख्तिताम तक 25 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ सुस्त रवि का शिकार होना जैसी मुख्तलिफ चीजें शामिल थी। फरवरी में महाराष्ट्र से मौसूल इतलात से नई अक़साम का इल्म हुआ। इब्तिदाई तौर पर हुक्काम ने इसकी तरदीद की थी और ये एक अहम मोड़ साबित हुआ। मुल्क में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर महाराष्ट्र रहा। मुंबई, पुणे, मराठवाड़ा और विदर्भ में कोरोना के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। अमरावती, अकोला, औरंगाबाद, जलगांव ऐसे शहर थे जो कोरोना के हॉट स्पॉट साबित हो रहे थे। एहतियाती तौर पर कई शहरों और इलाकों में नाइट कर्फ्यू और मुकम्मल लॉकडाउन लगाया गया। महाराष्ट्र के अलावा केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु से मुसलसल कोविड-19 के ज्यादा मामले आते रहे। बढ़ते मामलात को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने इन रियासतों में आला सतही टीमें रवाना की। ये टीमें कोरोना से मुंसलिक निगरानी में रियासती हुकूमत की मदद कर रही थी, लेकिन इस वक्त तक मरकज ने बहुत देर कर दी थी। एक ऐसे वक्त में जब कोरोना की दूसरी लहर के चलते एक दिन में हजारों अफराद हलाक हो रहे थे,
हुकूमत ने हरिद्वार में कुंभ की इजाजत दे दी। हिमालयी रियासत उत्तराखंड के शहर हरिद्वार में जारी मजहबी महाकुंभ मेले में अकीदतमंद जमा हुए और फी दिन लाखों अकीदतमंद गंगा में डुबकी लगा रहे थे। सेहत के माहिरीन ने कुंभ मेले को मनसूख करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हिफाजती इक़दामात को मद्देनजर रखा जाएगा। हुकूमत के इक़दामात यहाँ नाकाफी हुए। कुंभ में शरीक सैकड़ों अकीदतमंद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तब जाकर मरकज अलर्ट हुआ और फौरी तौर पर फैसला लेते हुए वज़ीर आज़म ने कुंभ मेले को फौरी तौर पर खत्म करने की अपील की। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लाखों अफराद ऑक्सीजन की कमी के चलते जिंदगी से जंग हार गए। ऐसे हालात में भी रियासतों और मरकज के बीच इल्जाम तराशी का दौर चलता रहा। एक अंदाजे के मुताबिक जनवरी 2020 से जून 2021 के 1.5 साल के दौरानिये में हिंदुस्तान में 30 लाख से 47 लाख अफराद कोरोना वबा से हलाक हुए। लेकिन हुकूमत ने अमवात के इन आदादोशुमार को सिरे से खारिज कर दिया। ऑक्सीजन की किल्लत के चलते कई मरीज अस्पतालों के बाहर दम तोड़ने लगे। हालात इतने अबतर हो गए कि अस्पतालों ने मरीजों को दाखिल करने से इनकार कर दिया। दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत का सामना रहा। ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट ने मोर्चा संभाला। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से ऑक्सीजन के बहरान को हल करने के लिए कौमी कोविड मंसूबा बनाने का हुक्म दिया। धीरे धीरे कोरोना पॉजिटिव मरीजों और अमवात की तादाद कम होने लगी। इसी दौरान मरकजी और रियासती हुकूमतों ने कोविड वैक्सीनेशन की मुहिम को तेज किया। लेकिन कोविड गाइडलाइन से मुतालिक लोगों की लापरवाही आज भी जारी है, जिसका नतीजा है कि कोरोना का नया वेरिएंट दुनिया भर में फैलता जा रहा है। बांग्लादेश में दुर्गा पंडालों पर हमलों का असर हिंदुस्तान में देखने को मिला। मुल्क भर में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम लोगों ने इसकी मुखालफत और मजम्मत की, लेकिन त्रिपुरा में वीएचपी ने फसाद बर्पा कर दिया और अक़लियतों को निशाना बनाया। विश्व हिंदू परिषद ने 26 अक्टूबर को त्रिपुरा में एक एहतजाजी रैली का इनेकाद करके मुबैना तौर पर मसाजिद के अलावा मुसलमानों की दुकानों और घरों को निशाना बनाया। वीएचपी की रैली के दौरान पुरतशद्दुद झड़पों के बाद त्रिपुरा के धर्मनगर जिले में दफा 144 नाफिज कर दी गई। रैली के दौरान चमटेला इलाके में एक मस्जिद में तोड़फोड़ और 2 दुकानों को नजर-ए-आतिश किया गया। इसकी वीडियोस जब सोशल मीडिया में आई तो रियासती सरकार ने इस तरह के वाक़े से इनकार कर दिया। टीएमसी लीडर साकेत गोखले ने फसाद की शिकायत कौमी इंसानी हुकूक कमीशन में की। एनएचआरसी ने त्रिपुरा के चीफ सेक्रेटरी, महकमा पुलिस के डीजीपी और रियासती हुकूक इंसानी कमीशन के सेक्रेटरी को कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी।
त्रिपुरा हुकूमत के तवक्को के बरखिलाफ पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के वकील मुकेश कुमार और नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंसारी इंदौरी जमीनी हकायक का पता लगाने के लिए त्रिपुरा पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट के वकील एहतशाम हाशमी और अमित श्रीवास्तव ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी कर दी। PUCL का ये सच रियासती हुकूमत को इस कदर कड़वा लगा कि इसने वकील मुकेश कुमार और अंसार इंदौरी के खिलाफ UAPA की दफा के तहत मामला दर्ज किया। यही नहीं, त्रिपुरा पुलिस ने तशद्दुद के बारे में मुबैना तौर पर गलत मालूमात फैलाने के इल्जाम में 102 ट्विटर अकाउंट्स के खिलाफ UAPA लगा दिया। त्रिपुरा हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ मुल्क भर में समाजी तंजीमों और अपोजिशन ने एहतजाजी मुजाहरे किए। त्रिपुरा हुकूमत के जरिए लगाए गए UAPA को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरख्वास्त गुजारों को गिरफ्तारी से तहफ़्फ़ुज़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए दोनों वकला और सहाफ़ी के खिलाफ जबरदस्ती कार्रवाई न करने का हुक्म दिया। त्रिपुरा फसादात के खिलाफ रजा एकेडमी ने महाराष्ट्र भर में बंद की कॉल दी। कुछ मकामात पर हालात कशीदा हो गए, जिस पर जमकर सियासत भी हुई। रजा एकेडमी की जानिब से महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में बंद और रैलियों का एहतमाम किया गया। अमरावती, मालेगांव, नांदेड़, बुल्ढाना और औरंगाबाद में हालात कशीदा हो गए। इन इलाकों में पथराव जैसे वाकयात पेश आए। पुलिस ने वक्त रहते हालात पर काबू पा लिया, लेकिन अमरावती में बीजेपी और हिंदू तंजीमों ने रजा एकेडमी के बंद के दूसरे दिन बंद की कॉल दी। इस बंद के दौरान अक़लियतों की दुकानों को निशाना बनाया गया। अमरावती में हालात को काबू करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया। तशद्दुद के लिए जिम्मेदार शरपसंदों को गिरफ्तार भी किया गया। अमरावती में हालात पटरी पर आने के लिए 1 हफ्ते से जायद का वक्त लगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।